हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं एक और अमेजिंग सेशन जिसमें हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। और हम लोगों का टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये थर्ड सेशन है बच्चे, ठीक है। इससे पहले हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस के 2 सेशंस ले चुके हैं, उनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप लोग इस सेशन का जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसमें देखेंगे तो टाइम स्पीड डिस्टेंस की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक होगा, आप वहां से वो 2 सेशंस कवर कर सकते हैं। फिर आप थर्ड सेशन देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है। बच्चे, हम लोग बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ कॉन्सेप्ट छोड़ रहे हैं। मेरा पूरा टारगेट है कि एक एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को कवर कराना है, कुछ भी ना छूटे, ठीक है। तो हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था वो कॉन्सेप्ट था हम लोगों का डिस्टेंस कांस्टेंट वाला, ठीक है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सेशन इन सभी एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग कैट, जेट, आईएफटी, स्नैप, एनमेट, टिस, सीमेट, सीईटी, आईपीमेट, क्लैट, कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम या किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एमबीए पाठशाला। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एमबीए पाठशाला। इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए पहले एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम लोग टाइम कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। सो पिछली वीडियो में हम लोगों ने 5th क्वेश्चन तक कर लिया था। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। अंकुश वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर रीचेज हिज कॉलेज 10 मिनट्स लेट। नेक्स्ट टाइम ही इंक्रीज स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर बट फाइंड दैट ही इज स्टिल लेट बाय 4 मिनट। What is the distance of his college from his home? ठीक है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है क्योंकि डिस्टेंस ही हम लोगों को निकालना है। डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो हमारी जो स्पीड का रेशो होता है, जस्ट उसका उल्टा कर दो तो हमारा टाइम का रेशो आ जाता है। ये बात आप लोगों को पता होगी, ठीक है। तो अंकुश का स्पीड निकालना है, न्यू स्पीड अपॉन ओल्ड स्पीड। न्यू स्पीड अपॉन ओल्ड स्पीड। अंकुश का न्यू स्पीड कितना हो जाएगा? ही इंक्रीजेज स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। उसका पहले स्पीड 20 था तो उसका अब स्पीड कितना है? 20 + 5, 25 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी स्पीड का रेशो कितना आने लग रहा है? 5/4 आने लग रहा है। स्पीड का रेशो 5/4 है तो टाइम का रेशो न्यू टाइम अपॉन ओल्ड टाइम। तो न्यू टाइम अपॉन ओल्ड टाइम का रेशो कितना हो जाएगा बच्चे? 4/5। यहां तक की बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ में आने लग रही है क्या? न्यू स्पीड बाय ओल्ड स्पीड का रेशो 5/4 है तो न्यू टाइम बाय ओल्ड टाइम का रेशो कितना होगा? 4/5। यहां तक की मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आगे हम लोगों को क्या बोला जा रहा है? पहले वाले सिनेरियो में ही रीच हिज कॉलेज 10 मिनट्स लेट। मैंने बताया था, मान लो अगर कॉलेज हमारा 9 बजे का है, सुबह 9 बजे कॉलेज स्टार्ट हो जाता है, तो पहले वाले केस में वो कब पहुंचा? 9:10 पर लेट पहुंचा ना। जब उसने अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ली बट फाइंड्स दैट ही इज स्टिल लेट बाय 4 मिनट। अब भी वो 4 मिनट लेट है, तो वो कब पहुंच रहा है? 9:04 पर पहुंच रहा है, हाँ या ना? ये बात समझ में आने लग रही है क्या आपको? पहले वो 10 मिनट लेट था, अब वो 4 मिनट लेट है। तो अगर मैं टाइम का डिफरेंस देख पा रहा हूं, यहां पर कितना आ रहा है? 6 मिनट आ रहा है। ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? जरा मुझे बताओ। ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? जरा मुझे बता दो। पहले वो 10 मिनट लेट हुआ करता था, अब वो कितना मिनट लेट है? 4 मिनट लेट है। तो अगर कॉलेज 9 बजे स्टार्ट होता है तो पहले वो 9:10 पर कॉलेज पहुंच रहा था, कब? जब उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी। अब उसकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर हो गई तो वो 9:04 पर पहुंच रहा है, बट अब भी लेट है 4 मिनट। टाइम का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है? पहले वाले टाइम में और अब वाले टाइम में कितना डिफरेंस आ रहा है? 6 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। जो अब वाला टाइम है वो पहले वाले टाइम से 6 मिनट कम है। तो जो हमारा नया टाइम है वो पुराने टाइम से 6 मिनट कम है। अगर मैं रेशो में देख रहा हूं तो जो मेरा नए वाला टाइम है वो पुराने वाले टाइम से 1 कम है। तो रेशो में जो ये चीज 1 है, इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है? 6 मिनट है। रेशो के 1 का वैल्यू कितना है? 6 मिनट, हाँ या ना? रेशो के 1 का वैल्यू कितना आने लग रहा है? 6 मिनट आने लग रहा है। अगर रेशो के 1 का वैल्यू 6 मिनट है तो 5 का वैल्यू कितना होगा? जल्दी से बताओ जरा। अगर 1 का वैल्यू 6 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा? 30 मिनट्स होगा। बिल्कुल आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यूनिटरी अप्रोच लगाना है। 1 का वैल्यू 6 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा? 30 मिनट्स होगा। यहां तक की बात आई होप आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर हमारा ओल्ड टाइम जो कि रेशो में 5 है, एक्चुअल में 30 मिनट्स है, तो हमसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो बच्चे डिस्टेंस बराबर ओल्ड स्पीड इंटू ओल्ड टाइम से निकाल लो या न्यू स्पीड न्यू टाइम से निकाल लो। मैंने अभी ओल्ड टाइम निकाला है जो कि 30 मिनट्स है एक्चुअल में, और ओल्ड स्पीड हमारे पास कितनी थी? 20 किलोमीटर पर आवर थी। तो ओल्ड स्पीड 20 थी, ओल्ड टाइम हमारे पास कितना है? 30 मिनट्स। मिनट्स को आवर्स में चेंज कर लो, 60 से डिवाइड कर लो, 1/2, 21/2 कितना होता है हमारे पास? 10 आवर्स होता है। तो हमारे पास 10 किलोमीटर होगा ना डिस्टेंस है। हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया बच्चे? 10 किलोमीटर आ गया। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है।
तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 10 किलोमीटर। यहां तक की बात आप लोग क्लियर है क्या, जरा मुझे बताओ। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखते हैं जरा, एक बार आप लोग रीड कर लो इस क्वेश्चन को। चलो, speed of father and his son is 12 km per hour and 15 km per hour. They starts from A towards B. If son leaves 39 minutes later, than his father and reach 21 minutes later than his father. Find the distance between A and B. Find the distance between A and B, ये अपने को बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा हमारा। ठीक है, चलो। स्पीड ऑफ फादर टू स्पीड ऑफ सन, स्पीड ऑफ फादर टू स्पीड ऑफ सन, रेशियो कितना आ रहा है बच्चे, इस फादर की स्पीड कितनी है 12 और सन की स्पीड कितनी है 15, तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया 4/5। उन दोनों ने एक सेम डिस्टेंस कवर किया है, तो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, हमारा जो स्पीड का रेशियो होता है जस्ट उसका अगर आप रिवर्स कर दोगे तो आपका क्या रेशियो आ जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो टाइम टेकन बाय फादर एंड टाइम टेकन बाय सन का रेशियो कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को यह बात क्लियर होगी। टाइम टेकन बाय फादर एंड टाइम टेकन बाय सन का रेशियो कितना आ जाएगा, 5/4। अगर फादर 5 टाइम्स लेंगे ना तो सन कितना टाइम लेगा, 4 टाइम लेगा। मुझे लगता है यहां तक की बात आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर होगी। आगे हमें क्या बोला जा रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी, उन लोगों ने ए से स्टार्ट किया बी की तरफ। ठीक है, दे स्टार्ट फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी इफ सन लीव्स 39 मिनट्स लेटर देन हिज फादर। अगर फादर ने 1 PM पर वहां से निकले हैं तो सन कब निकला है, 1:39 पर। एंड रीच 21 मिनट्स अर्लियर देन हिज फादर। ठीक है, मतलब सन 39 मिनट्स बाद निकल रहा है और 21 मिनट्स पहले पहुंच जा रहा है। तो जो बेटा है अगर देखा जाए 39 मिनट्स बाद निकला, 21 मिनट्स बाद पहले पहुंचा, तो 39 मिनट्स तो इसने स्टार्टिंग में सेव कर लिए इन कंपैरिजन ऑफ फादर, और 21 मिनट्स पहले पहुंच गया था फादर से, 21 मिनट्स वो उसने सेव कर लिए। तो टोटल जो सन है वो 1 घंटे कम ले रहा है फादर से। जो सन का ट्रैवलिंग टाइम है वो फादर से 1 घंटा कम है। और रेशो में अगर देख लें हम लोग, टाइम टेकन बाय फादर कितना है 5, टाइम टेकन बाय सन कितना है 4, तो जो सन का टाइम है वो एक्चुअल में भी फादर से 1 घंटा कम है। अगर आप लोग देख पाओ तो जो सन का टाइम है वो 1 घंटा कम है फादर से। यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है। तो टाइम टेकन बाय सन एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 4 आवर हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में भी 1 आ रहा है और रेशो में भी 1 आ रहा है। टाइम टेकन बाय फादर कितना हो जाएगा, 5 आवर हो जाएगा। बोले तो हाँ या ना, ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ए बी। डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था स्पीड ऑफ फादर, टाइम ऑफ फादर, या डिस्टेंस बराबर स्पीड ऑफ सन एंड टाइम टेकन बाय सन। किन्हीं दो में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप लोग, तो मैं करने वाला हूं इस फॉर्मूले का यूज। डिस्टेंस बराबर स्पीड ऑफ फादर कितना था, 12 था, एंड टाइम टेकन बाय फादर कितना है, एक्चुअल में 5 है और रेशो में भी 5 है, तो 12 × 5 कितना आ गया, 60 किलोमीटर आ गया। ऐसे आप लोग इससे भी निकालोगे, स्पीड ऑफ सन कितना है 15, टाइम टेकन बाय सन कितना है 4, 15 × 4 कितना होता है 60 किलोमीटर। ऑप्शन है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई है, जरा मुझे बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलो, आई होप आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा, जिसमें हमारा डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे, टाइम कांस्टेंट। मतलब उसमें क्या होगा, टाइम कांस्टेंट होगा। यहां तक की बात आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आने लग रही होगी। ठीक है, चलिए, तो ये जो 7 क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किए हैं ना, इन 7 के 7 क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या कवर करने की कोशिश करी है, जो हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, जिसका नाम है टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट वाले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा टाइम कांस्टेंट। मतलब इसमें क्या होता है बच्चे, 2 लोगों के पास सेम टाइम होता है। ठीक है, मान लो ये चिंटू है, ये चिंटू है और ये चिंटी है, ये चिंटी है। ठीक है, इनकी शक्लें भी बना देता हूं, ये रहा चिंटू और ये रही चिंटी। चिंटी के बड़े बड़े बाल हैं, ठीक है, चिंटू के 3-4 बाल हैं। ठीक है, चिंटू के पास भी टी टाइम है,
चिंटू के पास टी टाइम है, चिंटू टी टाइम में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चिंटू इज कैपिटल डी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चिंटू इज कैपिटल डी एंड द स्पीड ऑफ चिंटू इज कैपिटल एस। ये बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चिंटू इज कैपिटल डी एंड द स्पीड ऑफ चिंटू इज कैपिटल एस। सिमिलरली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चिंटी इज स्मॉल डी एंड द स्पीड ऑफ चिंटी इज ऑल्सो स्मॉल एस। क्या ये दोनों चीज आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह क्लियरली समझ में आ गई क्या? तो यूजिंग दीज टू इक्वेशंस अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस का यूज करता हूं, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, ये भी टी का वैल्यू है। जितना टाइम चिंटू के पास था उतना ही टाइम चिंटी के पास है, तो दोनों का जो टाइम है वो क्या है? कांस्टेंट है। जब टाइम कांस्टेंट है तो इधर वाला वैल्यू बराबर है, तो ये वाला वैल्यू भी तो दोनों का बराबर होगा ना। तो कैपिटल डी अपॉन कैपिटल एस बराबर होगा स्मॉल डी अपॉन स्मॉल एस के। तो यहां से अगर मैं देख पा रहा हूं ये स्मॉल डी इधर आएगा, तो डी अपॉन स्मॉल डी बराबर हो जाएगा कैपिटल एस अपॉन स्मॉल एस के, हाँ या ना? तो यहां से हमें एक बात बड़ी अच्छी तरह क्लियरली समझ में आ रही है, अगर टाइम कांस्टेंट होता है ना तो दो लोगों का जो डिस्टेंस का रेशो है वही उनकी स्पीड का रेशो आता है। क्योंकि मैं यहां पर देख पा रहा हूं कैपिटल डी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय चिंटू एंड स्मॉल डी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय चिंटी। चिंटू का डिस्टेंस ऊपर है, नीचे चिंटी का डिस्टेंस है, और यहां पर चिंटू का स्पीड ऊपर है, नीचे चिंटी का स्पीड है। तो जो उनकी डिस्टेंस का रेशो है वही इधर उनकी स्पीड का रेशो है, हाँ या ना? पर तो ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ऐसे नहीं है कि इनमें कुछ नया काम होने वाला है। ठीक है, एक मिनट, यस। तो टाइम कांस्टेंट अप्रोच हमारी क्या होती है? अगर टाइम कांस्टेंट है तो रेशो ऑफ डिस्टेंस बराबर रेशो ऑफ स्पीड होगा, दैट्स इट। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग पैरेलली यूज करेंगे, ठीक है? इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग पैरेलली यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है? आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? सिर्फ हमें ये याद रखना है, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस का रेशो स्पीड के रेशो के बराबर होगा। बट सिंपल सी बात भी है ना, और ठीक है, मान लो ए है, ए की जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर है, और जो बी है ना, जो बी की स्पीड है वो कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है? मान लो मैंने ए को बोला, ए भाई तू 2 घंटे तक भाग ले, ठीक है? ए के पास टाइम कितना था? 2 आवर्स था। और मैंने बी को भी बोला, बी भाई तू भी 2 घंटे तक भाग ले, जितना भाग सकता है। अब ए की स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर। इसको मैंने कितना टाइम दिया? 2 घंटे दिए। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। एक डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 50 किलोमीटर। फिर मैंने बी को बोला, मैंने कहा बी तुम्हारे पास 20 किलोमीटर पर आवर तुम्हारी स्पीड है, तुम्हारे इसके पास भी 2 घंटे का टाइम था, ए के पास, और बी के पास भी 2 घंटे का टाइम है। तो डिस्टेंस यहां पर कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम बोले तो कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। अब यहां पे चेक करके देखो जो हम लोगों ने पढ़ा है, जब हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, जब हमारा टाइम कांस्टेंट होता है तो जो डिस्टेंस का रेशो है वही स्पीड के रेशो के बराबर आ रहा है क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, देखो कितना आ रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कितना है? 50, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी कितना है? 40, तो रेशो कितना है? 5/4। चेक करो, स्पीड ऑफ ए बाय स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ ए कितना था? 25, स्पीड ऑफ बी कितना है? 20। क्या रेशो भी 5/4 आता है क्या? चेक कर लो, जो डिस्टेंस का रेशो आ रहा है वही स्पीड के रेशो के बराबर आ रहा है। क्यों आया? क्योंकि हम लोगों ने दोनों को इक्वल टाइम दिया था। ए के पास भी 2 घंटे का टाइम था, बी के पास भी 2 घंटे का टाइम, ठीक है? तो यहां से भी ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आने लग रही होगी आप लोगों को। अगर टाइम दोनों दो लोगों के पास इक्वल टाइम है तो जो उनके डिस्टेंस का रेशो होगा वो उतना ही होगा जो उनकी स्पीड का रेशो होगा। सुनने में समझने में बहुत इजी लगता है, बट जब सामने क्वेश्चन होता है तो इसका इंप्लीमेंटेशन करने में हम लोग को प्रॉब्लम होती है। तो व्हाट आई सजेस्ट यू, इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करो। इन कॉन्सेप्ट्स के बिना क्वेश्चंस की फ्रेमिंग हो ही नहीं सकती। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अभी तक जो आपने दोनों कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट एंड टाइम कांस्टेंट, ये पूरे टाइम स्पीड डिस्टेंस की बैकबोन है। बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा, ठीक है? ये बात ध्यान रखना, ठीक है? अब चलो देखते हैं इनके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है?
तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 हम लोगों ने कर लिया था। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। इसको एक बार आप लोग रीड करो और समझने की कोशिश करो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, फास्ट गाइस। A thief is noticed by a policeman from a distance of 200 meters. The thief starts running and the policeman chases him. The thief and the policeman run at the rate of 10 km and 11 km per hour respectively. Find the distance traveled by a thief before being caught. ठीक है, a thief is noticed by a policeman from a distance of 200 मीटर। ठीक है, मान लो ये यहां पर thief है, मान लो यहां पर ये thief है, ये thief है यहां पर। ठीक है, और यहां पर ये पुलिसमैन है। बात समझ में आ गई? यहां पर ये थीफ है, यहां पर ये पुलिसमैन है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो, यहां पर ये थीफ है, यहां पर ये पुलिसमैन है। ये बात आप लोगों को बड़ी क्लियरली समझ में आ गई होगी। पुलिसमैन ने थीफ को कितने दूर डिस्टेंस से देखा? 200 मीटर डिस्टेंस से देखा। तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है? 200 मीटर का डिस्टेंस है। ये बात आपको बड़ी क्लियरली समझ में आ गई होगी। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर का है। अब सिंपल सी बात है, अगर पुलिसमैन ने थीफ को देख लिया तो सिंपल सी बात है, अब थीफ भागना शुरू कर देगा। जैसे ही उसको पता लगा भाई तुझे देख लिया है, ठीक है, तो वो इधर की साइड भागेगा। अगर थीफ इधर भागेगा तो डेफिनेटली पुलिसमैन भी इधर भागेगा उसके पीछे। लॉजिक है क्वेश्चन में, ये बात समझ में आने लग रही होगी। इनका स्पीड दिया हुआ है, थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट द रेट ऑफ 10 एंड 11 किलोमीटर पर आवर। थीफ का स्पीड कितना है? थीफ का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। इसका स्पीड कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। पुलिसमैन का स्पीड कितना है? हमारे 11 किलोमीटर पर आवर। मुझे लगता है यहां तक की बात आप लोगों को बड़ी क्लियरली समझ में आ गई होगी। थीफ का स्पीड कितना है? 11 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, थीफ का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, पुलिसमैन का स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। आपको पता है अगर दो पुलिसमैन भी इधर भाग रहा है, थीफ भी इधर भाग रहा है, थीफ की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। पुलिसमैन की स्पीड कितनी है? 11 किलोमीटर पर आवर। यह बात बिल्कुल क्लियर है कि एक पॉइंट पर आकर ये पुलिसमैन इस थीफ को पकड़ लेगा। क्योंकि थीफ की स्पीड कम है तो कोई ना कोई तो वो पॉइंट रहा होगा ना। मान लो ये वो पॉइंट है, मान लो ये वो पॉइंट है। इस पॉइंट पे पुलिसमैन और थीफ, पुलिसमैन ने थीफ को पकड़ लिया। बात समझ में आ गई? ये वो पॉइंट है जहां पर पुलिसमैन ने थीफ को पकड़ लिया। भाई कोई ना कोई पॉइंट तो आएगा ना, इनके आगे के रास्ते में कोई ना कोई पॉइंट आया होगा। तो लेट ये वो पॉइंट है, यहां पर पुलिसमैन ने थीफ को पकड़ लिया। आई होप ये स्टोरी समझ में आने लग रहा होगा आप लोगों को। अगर आप ये स्टोरी समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो चुका है बच्चे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, मुझे ये बताओ। देखो, जितना टाइम थीफ को यहां से यहां तक जाने में लगा, जितना टाइम थीफ को यहां से, जब उसको पुलिस मैंने देखा था और जब तक उसको पकड़ लिया, जितना टाइम पुलिस थीफ को यहां से यहां तक जाने में लगा, उतना टाइम पुलिसमैन को यहां से यहां तक जाने में लगा है क्या? है या ना? अगर यहां से यहां तक पहुंचने में थीफ को 15 मिनट लगे, अगर थीफ ने 15 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहां से लेके यहां तक का, तो बच्चे ये बिल्कुल क्लियर है उसी 15 मिनट में पुलिसमैन यहां से यहां तक भागा है। यानी कि पुलिसमैन ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो थीफ ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। वो टाइम कुछ भी हो सकता है, हमें वो टाइम के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना ही वो आपको टाइम निकालने की जरूरत है। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज मत करना। रिलेटिव स्पीड नहीं पढ़ा है तो सोचना भी मत उसके बारे में। मैंने भी पढ़ा है नहीं है तो मैं यूज भी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको यह दिखाना चाह रहा हूं कि आपको इस क्वेश्चन में यह चीज पे फोकस करना है कि हां टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। जितनी देर में थीफ यहां से यहां तक पहुंचा, जब देखो कोई तो टाइम होगा ना, मतलब कुछ तो टाइम होगा। मान लो 4:20 थे, 4:20 ने पुलिस वाले ने थीफ को देखा, तो 4:20 पे ये यहां पर था, ये यहां पर था। और मान लो 5 बजे पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया, तो 5 बजे वो दोनों यहां पर है। तो 4:20 से 5 बजे तक थीफ ने सिर्फ ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया, और 4:20 से लेके 5 बजे तक पुलिस ने ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया। या मैं यूं बोल सकता हूं, अगर थीफ ने ये डिस्टेंस डी है, अगर यहां से लेके यहां तक डी डिस्टेंस ट्रेवल किया है थीफ ने, तो पुलिसमैन ने डी प्लस 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। पुलिस वाले ने 200 मीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है थीफ से। यह बात आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आने लग रही होगी। बच्चे, टाइम कांस्टेंट है, आप इस चीज को फोकस करो। थीफ का यहां से यहां तक का टाइम जितना है, उतना ही टाइम पुलिसमैन का यहां से यहां तक का है।
जब दो लोगों का टाइम सेम होता है ना, तो उनकी डिस्टेंस का रेशो ही उनके स्पीड के रेशो के बराबर होता है। दैट्स इट। तो स्पीड ऑफ पुलिसमैन अपॉन स्पीड ऑफ थीफ इज नथिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिसमैन अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ। ये कॉन्सेप्ट लगना था इसमें। मैं एग्जाम में होता तो आई थिंक मैं अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग इसी से करता और इसको भी मैं मन मन में लिखता, कॉपी में तो ना लिखता। स्पीड ऑफ पुलिसमैन 11 है, स्पीड ऑफ थीफ कितना है 10 है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिसमैन कितना है 200 प्लस डी, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ कितना है डी। हो सकता है आप लोग इसको डी मान के सॉल्व करो, बट मैं तो डी मान के भी सॉल्व ना करता। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 11D और इधर आ जाएगा 2000 प्लस 10D, और यहां से हमारे पास D का वैल्यू कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा, और यहां से हमारे पास D का वैल्यू कितना आ जाएगा 2000। इट मींस ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना है 2000 है। इट मींस ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना है 2000 है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ बिफोर बीइंग कॉट। हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ बिफोर बीइंग कॉट। पकड़े जाने से पहले थीफ ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। भाई ये डिस्टेंस कितना आया है अभी निकल के 2000 ही किसमें आया है मीटर में। आपको जानकर खुशी होगी 2000 मीटर को ही हम लोग 2 किलोमीटर बोलते हैं। बोले तो हाँ या ना, 2000 मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं 2 किलोमीटर बोलते हैं। आई होप ये बात आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से क्लियर होगी और यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखो, अब मैंने कहा कि देखो मैं एग्जाम में होता तो शायद मैं इसको ऐसे वेरिएबल मान के ना सॉल्व करता। मैं सिंपल सी बात कहता है, मुझे पता है देखो स्पीड ऑफ पुलिसमैन अपॉन स्पीड ऑफ थीफ बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिसमैन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ। स्पीड ऑफ पुलिसमैन इतना है, थीफ का स्पीड कितना है 10 है, तो यही उनके डिस्टेंस का रेशियो होगा। अगर मैं लॉजिकली देखूं, अगर पुलिस वाला 11 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अगर पुलिस वाला 11 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो थीफ 10 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यहां पर देखा जाए तो जो पुलिसमैन है वो एक डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रहा है थीफ से। अगर यहां पर देखा जाए तो पुलिस वाला एक ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है थीफ से। आपको पता है ना एक्चुअल में इस एक का वैल्यू कितना है 200 मीटर, क्योंकि यही वो डिस्टेंस है जो सिर्फ पुलिस वाले ने ट्रेवल किया है, थीफ ने नहीं किया। तो इसी की वजह से डिफरेंस आ रहा है। ये डिस्टेंस तो ऐसा है जो पुलिस वाले ने भी ट्रेवल किया है, थीफ ने भी ट्रेवल किया है, बट ये वाला डिस्टेंस सिर्फ ऐसा है जो सिर्फ पुलिसमैन ने ट्रेवल किया है। तो इसीलिए यहां पर डिफरेंस आ रहा है कितने का 1 का। पुलिस वाले ने 11 डिस्टेंस ट्रेवल किया तो थीफ ने 10 किया, तो 1 का डिफरेंस आया। जो रेशो में 1 का डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल में वो 200 मीटर का डिफरेंस आ रहा है। रेशो में जो 1 का डिफरेंस आ रहा है ना, पुलिस वाला 1 ज्यादा आ रहा है थीफ से, वो एक्चुअल में 200 मीटर है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ कितना है 10। अगर 1 का वैल्यू 200 है तो 10 का वैल्यू कितना होगा 200 इंटू 10 2000 मीटर। और आपको पता होगा 2000 मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं 2 किलोमीटर बोलते हैं। बच्चे क्वेश्चंस को करने का नजरिया बदलो। क्वेश्चंस को करने का आपको नजरिया बदलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि यार क्वेश्चंस ऐसे भी सोल्व हो सकते हैं। नो नीड टू यूज हियर रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट। आपको करना ही नहीं है। अभी आपको नहीं पता होगा, ये मैंने बेसिक्स क्वेश्चंस करा रहा हूं। आपको पता है मेरी आदत है, मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे क्लियर करता हूं, क्योंकि मुझे पता है यार अगर आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो आप ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। बहुत सारे टीचर्स ये गलती कर रहे होते हैं, खासकर जब बच्चों को कैट के लिए पढ़ाते हैं, वो बेसिक्स नहीं कराते। और मेरा पॉइंट वही रहता है कि आप बेसिक्स तो क्लियर करो पहले बच्चे के, ठीक है, आप उसमें इंटरेस्ट तो जगाओ ना बच्चे का, ठीक है। अब आधे बच्चे कैट की तैयारी इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है और उनको कोई क्लियर कराने वाला नहीं है। तो आप बेसिक्स क्लियर कराओ, फिर धीरे 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 इस लेवल पे ले जाओ कि बच्चे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बड़े इजी लगने लगे। तब जाके लगेगा कि हाँ बच्चा फेमिलियर हो चुका है, अब वो कुछ भी कर सकता है। जो बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर देगा ना, वो कुछ भी कर सकता है, बात ध्यान रखना, ठीक है। यस, तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आओगा। टाइम कांस्टेंट देखा पहले हमने, पहले हमें ये देखना है टाइम कांस्टेंट कब है। पुलिस थीफ का यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगा उतने ही टाइम में पुलिसमैन यहां से यहां पहुंच गया। तो टाइम कांस्टेंट जब होता है डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर, बस स्पीड ऑफ पुलिसमैन अपॉन स्पीड ऑफ थीफ बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिसमैन बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ। मतलब ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैंने दिया है ना, फॉर योर बेटर क्लियरिटी, मतलब आपको क्लैरिटी आ जाए कि हाँ यार समझ में आ गया। बहुत सारे बच्चे पता कहते हैं सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, स्पीड माइनस हो जाएगी, इनकी रिलेटिव स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर आ गई, ये हो गया वो हो गया, हमें नहीं पता क्या हो गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं। सिर्फ ये देखो अभी क्वेश्चंस में कि टाइम कांस्टेंट लगेगा या डिस्टेंस कांस्टेंट लगेगा।
ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा और बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में, मतलब वीडियो पॉज कर करके देखो, इसलिए इनकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कराई जा रही है। कहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा सुनो, नहीं समझ में आए तीसरी बार सुनो, नहीं समझ में आए चौथी बार सुनो। ठीक है, जब दूसरे को समझ में आ रहा है, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, ये करना पड़ेगा काम। टाइम स्पीड डिस्टेंस से कैट में 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे, फिक्स है भाई, हर साल आते हैं। ठीक है, हर साल आते हैं। आई विल ऑल्सो कवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, पांचों के पांचों साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही सिंगल वीडियो में करा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, चलिए बच्चे, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 अगले 3 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। डू शेयर दीज सेशंस एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस पार्ट 4। ठीक है बच्चे, इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चले, सी यू, बाय।